कि यहाँ पर हमारे पास एक ये केबल है और इसमें आप देख रहे हैं कि जो तारें हैं वो कम हैं। ये 30 तारों पर मुश्तमिल है। और इसी तरह अगर मैं आपको इसके मुकाबले में ये दूसरा केबल दिखाऊं तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तारें हैं। तो ये 200 तारें हैं इसके अंदर और 210 की तादाद है टोटल इसमें। तो अगर हमें ज़्यादा दूर से कनेक्शन करना है तो उसके लिए फिर हम ज़्यादा वायर्स यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो अच्छे से हो सके और जो कारकर्दगी का फ़र्क है वो ना आए। ठीक है। और यहाँ देखिए आप, अगर आपके पास लंबाई कम है, और ये मैं इसकी भी तार आपको थोड़ा सा वाज़े करके बता देता हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये आपको आम जो बिजली की दुकान है वहाँ से नहीं मिलेंगी, और ये या तो जो सोलर का काम करने वाले हैं सिर्फ उनके पास मिलेगी, या फिर ये तार गाड़ियों की वायरिंग में इस्तेमाल होता है। कार बस वगैरह की जो वायरिंग होती है तो उसमें ये तार इस्तेमाल होता है। तो ऑटो पार्ट्स की जो शॉप्स होती हैं, गाड़ियों का सामान जहाँ से मिलता है, तो वहाँ से ये तार आपको आसानी से मिल जाएगा। अब कौन सी तार कहाँ इस्तेमाल करनी है, कितनी मोटी तार इस्तेमाल होगी, कितनी जो है वो गेज की इस्तेमाल होगी, तो सोलर पैनल से लेकर बैटरी तक जो हम वायर यूज़ करते हैं वो मोटे गेज का होता है। यानी उसमें हमें ज़्यादा अच्छे वायर की ज़रूरत पड़ती है ताकि सोलर पैनल से बनने वाले जो भी एम्पियर्स हैं और वोल्ट हैं वो अच्छे से बैटरी तक पहुंच सकें। और बैटरी के बाद हम जो वायर यूज़ करते हैं उसका गेज इतना ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, उसमें वायर्स का इतना ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप एलईडी लाइट्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप एक कम तारों वाला वायर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप फ़ैन वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मोटा तार यूज़ करना होगा। तो आप ये समझ जाइए कि टोटल आपको 3 तरह के तार इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले आपको जो सोलर पैनल है उससे लेकर बैटरी तक का जो कनेक्शन है उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा वाला तार इस्तेमाल करना है। और उसके बाद आपको अगर बैटरी से फ़ैन वगैरह चलाने हैं तो उसके लिए आपको इस पैनल के तार से थोड़ा कम वाला तार चाहिए होगा, और अगर एलईडी लाइट चलानी है तो उसके लिए फिर उससे भी कम वाला वायर इस्तेमाल करना होगा। अब सवाल ये है कि कौन सा वायर, अब मैं चूँकि नाम नहीं ले रहा हूँ अभी तक, तो बहुत से जहनों में ये सवाल आएगा कि ये तो अधूरी बात बता रहे हैं। तो असल में इसमें मामला ये है कि अगर आप की सोलर पैनल से लेकर बैटरी तक की जो तार की लंबाई है वो कम है तो आप कम गेज वाला तार भी यूज़ कर सकते हैं, वो परफेक्टली काम करेगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये मैं आपको सोलर पैनल दिखाता हूँ जो कंपनी का वायर उसमें लगा हुआ है, और उसमें और इन तारों में क्या फ़र्क है। ये एक सोलर पैनल मैंने उल्टा करके रख दिया है, और आप इसकी ये जो बैक साइड है इसे देख रहे हैं, और इसके साथ ये जो 2 उन्होंने वायर्स कंपनी ने अटैच किए हैं इसको भी आप देख रहे हैं। तो मैं ज़रा इसको जूम करता हूँ और फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो कंपनी की तरफ से हमारे पास सोलर पैनल के बैक साइड पे जो तार लगा हुआ है, तो ये काफ़ी कम तारें आपको नज़र आ रही हैं, जबकि जो मेरे पास ये डीसी केबल है आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा तारें हैं। उसका रीज़न ये है कि कंपनी में जब इसको टेस्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद इसे मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर लंबे कनेक्शंस के लिए ये तारें यूज़ नहीं की जाती हैं, और कंपनी इस बात को रेकमेंड करती है जब भी आप कोई भी डीसी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उसके मैनुअल में ये बात लिखी होती है कि अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस पे कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको जो तार है वो ज़्यादा अच्छा वाला इस्तेमाल करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास डीसी वायर है जो ज़्यादा अच्छा वाला है उसे हम इस पैनल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। और इस पैनल के साथ कनेक्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये बड़ा आसान सा तरीका है कि आप इसको इसके साथ ही इस तरह से अटैच करके आप टेप कर लीजिए और इसे यूज़ करना शुरू कर दीजिए।
ठीक है। और दूसरा तरीका ये है जो कि प्रॉपर तरीका है और जिसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, वो तरीका ये है कि जो सोलर पैनल में ये बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स को अगर हम खोल दें तो यहाँ पर ये दोनों जो वायर्स हैं ये अटैच की गई हैं और इसे खोलने के लिए बाकायदा यहाँ पर ये सिस्टम भी दिया हुआ है। तो आप इसे आराम से यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ये इसका पॉइंट है। इसी तरह ये दूसरे तार का पॉइंट है, ठीक है। तो आप इसे खोल सकते हैं और यहाँ पर आप अच्छा वाला जो तार, अगर आप ज़्यादा दूर पैनल रख रहे हैं, ज़्यादा आपकी फासला ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत में आप इसे प्रॉपर तरीके से इस तरह से अटैच कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो वायर है वो डिपेंड करता है कि आप कितने डिस्टेंस पे यूज़ करेंगे, तो उसके हिसाब से उसका गेज होता है। अब इसके नाम क्या हैं? तो इसका नाम जो है वो, ये जो मेरे हाथ में इस वक्त वायर है, ये 4 mm का वायर है। और लोकल मार्केट में 4 mm और 5 mm के वायर्स को आम लोग नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर 76 210, 76 120 और 76 70 और 76 75 और इस तरह के मुख्तलिफ नाम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो 76 से मुराद जो है वो ये जो हम तार यूज़ कर रहे हैं बारीक, इसका गेज है। और बाकी जो 210 है या 115 है या 120 है या कोई भी नंबर है, तो वो इसमें मौजूद तारों की तादाद है। तो अगर आप यूज़ करते हैं पैनल को करीब से, यानी आपने करीब पैनल रखा हुआ है और बैटरी भी उसके बिल्कुल आपने करीब रखी हुई है, तो फिर आपको ज़्यादा मोटे वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा गेज के वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी आप 2 या 3 मंजिला मकान में रहते हैं और आपने ऊपर वाले सबसे जो टॉप फ्लोर है उस पर पैनल रख दिया है और ग्राउंड पे आप किसी चीज़ को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से आपको वायर जो है वो अच्छा वाला यूज़ करना पड़ेगा। मैंने पैनल हटा लिया है और आप देख रहे हैं कि ये एक डीसी मोटर है जिसे हम वाटर पंप के साथ अटैच करते हैं। इसकी भी आप वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो इसके साथ जो हमने ये केबल यूज़ किया है, ये 4 mm का केबल है। तो अब चूँकि ये लोड लेने वाली मोटर है, ये 10 एम्पेयर लेती है, तो इसके साथ हम अच्छा वायर यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ और जो वायरिंग यहाँ पर मौजूद है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि अगर हम LED लाइट और पंखे इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए हमें इतना ज़्यादा गेज जो है वो लेना ज़रूरी नहीं है, इतना अच्छा वायर हमें जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा वायर हम यूज़ करते हैं उसके लिए। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर जो आप मुख्तलिफ़ तारों का जाल देख रहे हैं, तो ये क्या बला है और हो सकता है कि आपको थोड़ा परेशान भी कर रहा हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये सबसे मोटे तार की। ये 4 mm का जो तार है, ये हमने डायरेक्ट सोलर पैनल से लाकर, तो इसके सामने ये जो बड़े वाले 2 क्लिप हैं, इनको बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है। इस वक्त मैं डायरेक्ट बैटरी को चार्ज कर रहा हूँ। आप ऐसा कभी भी मत कीजिएगा, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि कब आपकी बैटरी फुल चार्ज होगी और बैटरी की ओवर चार्जिंग की वजह से बैटरी की प्लेट्स डैमेज हो जाती हैं। तो आप हमेशा बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्ज कंट्रोलर को ही यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो 2 मोटे केबल हैं, इसके ज़रिए हम पैनल को बैटरी के साथ अटैच कर चुके हैं और ये हम बैटरी चार्जिंग के लिए मोटा केबल यूज़ कर रहे हैं। देखिए ये एक सोलर चार्ज कंट्रोलर है जो इस वक्त काम कर रहा है, एक्टिव है। और इसके साथ हमने सिर्फ बैटरी अटैच की हुई है और आगे यहाँ पर जो हम लोड लेंगे उसके लिए आप देख रहे हैं कि इस बैटरी के मुकाबले में जो वायर यूज़ किया गया है वो काफ़ी पतला है उसके मुकाबले में। तो इसका रीज़न ये है कि इसके ज़रिए मैं सिर्फ एक फ़ैन चलाऊँगा और फ़ैन के लिए ये जो हमारा तार है ये काफ़ी है। तो डिपेंड करता है कि हम कैसा लोड आगे लेना चाहते हैं। यहाँ पर एक बात, बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता दूँ, बाज़ लोग ये करते हैं कि एक वायर पर मल्टीपल कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसी एक तार पे वो फ़ैन भी अटैच कर लेते हैं, लाइट्स इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर उससे आगे थोड़ा सा फिर फ़ैन इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे ये होगा
कि जो आपने पहले चीज़ कनेक्ट की है वो ज़्यादा अच्छी चलेगी, और उसके बाद जितनी भी चीज़ें आप उसके आगे कनेक्ट करते जाएंगे तो एम्पेयर जो है वो आगे सही तरीके से ट्रांसफ़र नहीं हो सकेंगे, और नतीजा ये निकलेगा कि आगे वाली तमाम चीज़ें जो है वो सही तरीके से नहीं चल पाएंगी। अगर फ़ैन है तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, और इसी तरह अगर एलईडी लाइट्स वगैरह हैं तो वो उनकी रोशनी कम हो जाएगी। तो इसका सही तरीका ये होता है कि आप हर चीज़ को अलग अलग कनेक्ट करें। यानी अगर आप 2 पंखे चलाना चाहते हैं तो आप दोनों के लिए अलग तार इस्तेमाल कीजिए, और इसी तरह अगर आप लाइटें यूज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए भी तमाम के लिए अलग अलग तार आप कनेक्शन के लिए इस्तेमाल कीजिए। तो उम्मीद है कुछ बातें वाज़ेह हो गई होंगी। मज़ीद मैं आपको यहाँ कुछ कनेक्शन दिखाता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम कैसे चीज़ों को यूज़ करें। मैं इन क्लिप्स के साथ जो है वो एक डीसी फ़ैन यूज़ कर रहा हूँ जो कि इस वक्त चल भी रहा है। आपको दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये एक डीसी फ़ैन है, और ये चूँकि बहुत ही करीब है, मैं यहाँ से आपको इसकी तार दिखाता हूँ। ये ऊपर से जो आप छत से आता हुआ तार देख रहे हैं, और ये यहाँ से आकर तो यहाँ बैटरी पे मैंने अटैच किया हुआ है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये तकरीबन 10 फीट के करीब बन रहा है। तो 10 फीट के करीब के लिए मैंने ये जो तार है वो इस्तेमाल किया है, और ये आराम से मार्केट में जो है वो 15 रुपये गज़ के रेट पे अवेलेबल है। और ये जो तार है 4 mm का, तो ये तकरीबन 60 रुपये या 70 रुपये आपको गज़ मिल जाएगा। तो अब इसी तरह से अगर आप ये तारें देखें तो ये उससे भी बारीक हैं, और ये काफ़ी बारीक वायर्स हैं। इन्हें जो है वो मैंने एक जगह पर जॉइंट किया हुआ है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कुछ वायर्स मैंने जॉइंट की हुई हैं, उनके साथ 2 क्लिप अटैच कर लिए हैं। बेसिकली ये जो हैं ये मैंने जो एलईडी लाइट्स यहाँ पर लगाई हुई हैं, तो मैं इनको इन वायर्स के ज़रिए यूज़ करता हूँ। मैंने हर एलईडी के लिए एक अलग तार यूज़ किया है। इससे मुझे ये फ़ायदा होता है कि जो एलईडी लाइट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं। तो मैं आपको ये भी अटैच करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम माइनस के साथ अटैच कर दें, और ये प्लस या पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ अटैच कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि लाइट्स जो है वो ऑन हो चुकी हैं। यहाँ पर तकरीबन 5 लाइटें जल रही हैं। तो ये सब मैंने इसके साथ अलग अलग वायर के साथ अटैच की हुई हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर हम एक ही वायर पे एक से ज़्यादा चीज़ें कनेक्ट करते हैं तो ऐसी सूरत में हमें या तो बहुत मोटे गेज का वायर इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर हमें अलग अलग वायर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो अलग अलग वायर्स इस्तेमाल करने में आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैंने ये सब चीज़ें लूज़ कनेक्शन में रखी हुई हैं क्योंकि मैं मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, तो उसके लिए मुझे बैटरीज़ यहाँ से हटानी होती हैं। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं क्लिप्स की सूरत में मैं यूज़ कर रहा हूँ। वायर्स भी मैं खुलता रहता हूँ, इसके लिए मैंने कोई प्रॉपर बोर्ड जो है वो नहीं बनाया हुआ। तो जब नॉर्मल घर में हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं तो इसे प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करते हैं। ये जो वायरिंग की चैनल पट्टी कहलाती है, ठीक है, इसके अंदर हम तमाम चीज़ों को जो है वो कवर करके रखते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बिजली की वायरिंग है उसके लिए प्रॉपर चैनल पट्टी, ये ओपन वायरिंग कहलाती है। तो ओपन वायरिंग के लिए हमने यहाँ पर चैनल पट्टी को इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन डीसी वायरिंग के लिए आप देख रहे हैं कि मैंने ये बिल्कुल ही बाहर रखा हुआ है। उसका रीज़न ये है कि मैं इसे खोलता रहता हूँ और मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करता रहता हूँ। तो आज की जो वीडियो थी उसमें मैं सिर्फ आपको ये बात क्लियर करना चाह रहा था कि जो डीसी वायर है वो बिजली का तार नहीं होता है, और उसके अंदर बारीक बारीक तारों का एक जाल होता है, और जितनी ज़्यादा तारें आप यूज़ करते हैं उतने अच्छे एम्पेयर्स आपकी तमाम प्रोडक्ट्स को मिलते हैं। तो आप जो ये डीसी वायर है इसे एक बार दोबारा देख लीजिए, और ये जो आम बिजली का तार है उसे भी एक बार दोबारा देख लीजिए। दोनों का फ़र्क आपके सामने है। तो उम्मीद है कि आपको डीसी वायर के बारे में काफ़ी जो है वो मालूमात मिल गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मज़ीद कुछ सोलर के बारे में और मालूमात डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, और इसी तरह आपके जहन में कोई भी सवाल आता है तो उसे शेयर कीजिए। मैं आपको मज़ीद डीसी की मालूमात जो है वो देने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे असल में जब मैं मार्केट गया और मैंने सारा सामान ख़रीदने की कोशिश की तो मुझे बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया गया।
तो मुझे इसका बड़ा अफसोस हुआ कि यहाँ पर चोर बाज़ारी बहुत ज़्यादा है और लोग आपकी कम इल्मी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं इस वजह से ये वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे हुआ है मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप को प्रॉब्लम कम से कम हो सके। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरी वीडियोस देखने के बाद आप तमाम चीज़ें सीख जाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी कुछ समझ जाएंगे और जब आप अपने घर में सोलर इंस्टॉल करेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे इस चैनल की वीडियोज़ को।